हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन ज्योमेट्री क्लास 7 देखेंगे, जिसमें अपन सरकम सेंटर कवर करेंगे। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। इससे पहले जो 6 क्लास हो चुकी है उसमें मैंने लाइंस पढ़ा दिया, उनके क्वेश्चन पढ़ा दिए, उसके बाद में इन सेंटर पढ़ा दिया, उसके बाद में मीडियन कवर करवा दी। तो आज की इस वीडियो में अपन सरकम सेंटर पूरा कवर करेंगे। तो देखते हैं, देखो सरकम सेंटर क्या होता है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ यहाँ पे सरकम सेंटर मतलब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता क्या है। तो मैं इसे बोलता हूँ कि पॉइंट एक लिखो यहाँ पर। ये कोई साइड है, आपको साइड दे रखी है ये ए और बी। ठीक है। अब इसका जो ये लेंथ दे रखी है, मैं इसे बोलता हूँ इसकी लेंथ क्या है, ए है टोटल। अब इसका ये मिड पॉइंट है, बस साइड को बाइसेक्ट करेगा मतलब साइड को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर साइड परपेंडिकुलर मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिड पॉइंट भी होगा और 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो अगर ये लेंथ मैं बोलता हूँ यहाँ पर पी पॉइंट है, तो ये लेंथ पूरी टोटल ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हो जाएगी। कैसे होना। साइड परपेंडिकुलर का मतलब समझे कि साइड को दो इक्वली पार्ट में बाइसेक्ट करे और साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बोलते हैं। इससे पीछे वाले जो लेक्चर पढ़े थे अपन एंगल बाइसेक्टर, मैंने बोला था कि कोई ट्रेंगल है ए बी सी। मैं ये ट्रेंगल बनाता हूं ए बी एंड सी। ये एबीसी है। एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था मैंने कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाली कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है। तो मैं जो बोल रहा हूँ टोटल जो बी एंगल है ना अपने पास कितना है, 60 डिग्री का है। एंगल बी कितना है, 60 डिग्री का है। अगर एंगल को बाइसेक्ट करेगा मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा अपने पास, 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देखो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कौन सी होती है, एक ही लाइन होती है। एक लाइन होती है, ओनली फॉर एक लाइन होगी। इसके अलावा कोई एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन हो सकती है कि अगर मैं इधर से कोई लाइन गुजारूंगा तो ये एंगल क्या होता है, इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा। तो अगर इक्वली बाइसेक्ट करना है तो मेरे पास एक ही एंगल, एक ही लाइन होगी जो एंगल को बाइसेक्ट करेगी। कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर, देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलो। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये ट्रेंगल है ए बी एंड सी। यहाँ पर समझ में आएगा कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाली ओनली फॉर लाइन एक ही होती है। अब मैं से बोलूँ यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं अपन, सरकम सेंटर पढ़ रहे हैं ना। मतलब अगर मैं साइड को बाइसेक्ट करूँ, साइड को बाइसेक्ट करूँ तो कितनी लाइनें हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका। अगर मिड पॉइंट है तो यहां से बोलूंगी देखो एक लाइन तो ये बाइसेक्ट कर रही है, इसको बराबर इक्वली पार्ट में काट देगी। एक ये लाइन भी काट सकती है, यहाँ से एक ये लाइन भी काट सकती है, ये लाइन, ऐसे इन्फिनिटी लाइन हो सकती है जिसको अपन बाइसेक्ट कर सकते हैं साइड को। ठीक है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली कौन सी लाइन होती है, एक लाइन होती है जो एंगल को बाइसेक्ट करती है। जबकि जो अपन साइड परपेंडिकुलर होता है उसको बाइसेक्ट करने वाली बहुत सारी लाइन होती है। तो अपन इसमें पढ़ेंगे क्या, तो इसमें वही जो पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मैं पॉइंट कौन सा दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्रेंगल दे देता हूँ ए बी एंड सी। ए बी सी पॉइंट है। अब यहां से अपन इनमें पूरी लाइनों को तो अपन पढ़ नहीं सकते, कौन सी लाइन पढ़ेंगे, जो साइड को बाइसेक्ट भी करे और साथ में कितनी डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। तो वो चीज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, वो वाली साइड अपन क्या पढ़ेंगे, इस वाले सर्कम सेंटर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक ट्रेंगल बना दिया मैंने, कौन सा बना दिया, ए बी एंड सी। यहाँ पर मैंने ये जो इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया, जो मैं बोलूंगा वो हिंदी में लिखा हुआ है और डायग्राम पहले से बना दीजिए, आप लोगों को क्या बचे, टाइम बचे। तो यहाँ पर मैं से बोलता हूँ देखो इस लाइन का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये पॉइंट हो जाएगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ठीक है। साइड परपेंडिकुलर मतलब साइड को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो ये पॉइंट हो गया। और इस वाली लाइन का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यहाँ पर मिलता है। ठीक है। मतलब ये एंगल और ये साइड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तीसरा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मैं बोलता हूँ यहाँ पर है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये तीनों ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो जहां पर ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं अपन, सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर को क्या बोलते हैं अपन, परिकेंद्र बोलते हैं। समझ में आया। देखो इन सेंटर मैंने क्या बताया था, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, इन सेंटर बोलते हैं। जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं अपन, सरकम सेंटर, सॉरी सेंट्रोइड और वो केंद्रक बोलते हैं। जहां पर तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मिलते हैं उसको अपन क्या बोल दिया, सरकम सेंटर बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या प्रूव करेंगे, ओवरऑल मैंने बता दिया कि देखो पढ़ना क्या है यहाँ पर। सबसे पहले ऊपर मैंने बताया कि साइड परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर को काटने वाली लाइन एक ही होती है। अब यहाँ पर मैंने बता दिया जहां पर तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीट करते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। ये सुनो। ठीक है। अब मैं से बोल रहा हूं कि देखो यहाँ पर ओवरऑल बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पर अपन ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर क्यों मिलते हैं। ठीक है। अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। मैं से बोलता हूँ देखो ये क्या है, एबीसी एक ट्रेंगल है, ए बी सी।
अब देखो ये डिस्टेंस जी इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से यहाँ पर सरकम सेंटर है, ठीक है। इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक पॉइंट निश्चित पॉइंट है और इस वर्टेक्स से एक पॉइंट निश्चित पॉइंट पर और शीशे वर्टेक्स से निश्चित पॉइंट पर मिलती है, जिसकी डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है, आर और आर। पीछे वाले पॉइंट में बताऊंगा आप लोगों को, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं कोई पॉइंट मिलाऊंगा, यहाँ से अगर कोई पॉइंट मिलाऊंगा और यहाँ से अगर कोई पॉइंट मिलाऊंगा यहाँ से, तो ये डिस्टेंस क्या होती है, समान होती है। तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। तो आगे वाले डायग्राम में यही बोलना चाहता हूँ कि देखो यहाँ से वर्टेक्स से इस पॉइंट पे मिलाता हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर। और बी वर्टेक्स से अगर एस पॉइंट तक मिलाता हूँ तो मेरे पास आर मिलता है, और जो सी वर्टेक्स से मैं एस पॉइंट पर मिलाता हूँ तो ये भी मुझे क्या मिलती है, आर मिलती है। अगर ये तीनों डिस्टेंस समान है तो इस पॉइंट से मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं जो तीनों वर्टेक्स को क्या करे, टच करे। सुना क्या बोला मैंने, कि मैंने ये बोला कि एक निश्चित पॉइंट है एस जिससे समान डिस्टेंस पर दूरी पर 3 पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया, देखो यहां पर जैसे मैंने बोल दिया कि ये एस पॉइंट है, यहां से समझो ये एस पॉइंट है, इससे एक निश्चित दूरी पर एक पॉइंट है ए, इससे एक निश्चित दूरी पर एक पॉइंट है बी, और इससे निश्चित दूरी पर एक पॉइंट कौन सा है, सी। अब इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं तो इन तीनों वर्टेक्स से वो क्या करेगा, टच करेगा। समझ में आया, यहां से डायग्राम समझ लेना। तो ये बोला गया, तो यहां पर समझ में आया। तो यहां पर अगर मैं साइड परपेंडिकुलर बनाता हूं तो कैसे बना दूंगा, ये बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहां से इधर साइड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, और यहां पर साइड परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो अपन ये दोनों प्रूव करेंगे कि ये सर्कल, एक तो देखो ये डिस्टेंस बराबर क्यों होती है, ये वाली आर वाली बराबर क्यों होती है, और ये प्रूव करेंगे कि देखो कि ये जो साइड परपेंडिकुलर तीनों एक जगह प्रूव क्यों, एक जगह ही मीट क्यों करती है। उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट समझना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट भी है, और देखो वो पॉइंट क्या बोलता है। मैं से बोलता हूं कि ये ट्रेंगल है ए बी एंड सी, ये ट्रेंगल है ए बी सी। अगर ये बीसी का पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, बीसी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है, मैंने एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी खींच दिया और मिड पॉइंट भी है। मिड पॉइंट है मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। देखो यहाँ पर अगर आप सर्वांग नहीं पढ़े, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे सर्वांग मतलब क्या होता है। देखो ये भुजा इस ट्रेंगल में, यहाँ पर पी पॉइंट दे दो, ठीक है। यहाँ पर पी पॉइंट दे दिया तो मैंने, देखो बीपी और पीसी भुजा बराबर हो गई, ये कॉमन होने के कारण बराबर हो गई। तो देखो ये 90 हो गया, तो यहाँ पर देखो कौन सा एंगल लग रहा है, एस ए एस, मतलब साइड साइड और एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90, तो तीसरा जो साइड बचेगी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ये है भुजा बी, इसको मैं कोई बाइसेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर मिड पॉइंट है पी, ठीक है, ये बाइसेक्ट करने वाली। अब जो यहाँ पर दो निश्चित पॉइंट दे रखे हैं, अब इसके किसी भी एन पॉइंट पर डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से इसको मीट करेंगे, यहाँ से इसको मीट करेंगे, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ए पॉइंट से अगर मैं इधर मिलाता हूं तो यहाँ से जो ये पॉइंट हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो मैंने यहाँ बता दिया कि ऐसे एस नियम से क्या होता है, बराबर होता है। कि इसके कहीं पर भी पॉइंट मिला लें अपन, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर बात करें, तो अगर किसी भी पॉइंट पर अपन मीट कराएंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर इस पॉइंट पर मीट कराऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये चीज बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि यदि किसी सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर लंब पर खींचा गया तो उस लंब पर स्थित कोई भी बिंदु है रेखा के दोनों समान दूरी पर होती है। तो देखो ये थ्योरी तो आप ऐसे तो समझ में नहीं आई, खुद से पढ़ोगे। तो मैंने ये जब डायग्राम से समझाया तो आप लोगों को इजिली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से देखते हो मैं क्या बोलता हूँ, कि सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो डिस्टेंस थी वो आर दूरी पर कैसे होती है। तो मैं इसे बोलता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है अपने पास, ठीक है। तो मुझे ऐसे बता दो, अगर पीछे वाला पॉइंट आपने ध्यान से समझा है तो देखो ये पॉइंट क्या होती है, सरकमसेंटर होता है। यहाँ से एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो देखो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है मतलब जो साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये सुनो। अब मुझे बोलो दो साइड परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे एक जगह, ये तो फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। तो देखो जस्ट इससे पीछे मैंने क्या बताया था कि जो साइड परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, इसका कोई मिड पॉइंट से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पर मिलाएं, ये डिस्टेंस क्या होती है अपने पास, बराबर होती है। तो इसी पॉइंट पर देखो, इसी पॉइंट पर देखो, आप देखो कि अगर ये साइड परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बीसी पॉइंट है, और इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये है, तो इस पॉइंट पर अगर अपन ये मिलाते हैं और इस पॉइंट पर ये मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी अपने पास, बराबर हो जाएगी। ये सुनो, अगर ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी तो ये वाली चीज देखो, अगर ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है और 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो यहाँ से और इस पॉइंट से ये क्या हो जाएगी, चीज बराबर हो जाएगी। तो ये बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगी, इसके बराबर होता है। अपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या होती है, ये तीनों जो लाइन होती है ये क्या होती है, इस वर्टेक्स से समान पॉइंट पर क्या होती है, फिक्स दूरी पर होती है। तो फिक्स दूरी पर होगी तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं अपने में। मैंने ये पीछे बताया था और यहाँ पर अपने प्रूव कर दिया। अब इससे बाद में अपन ये देखेंगे तो तीनों लंबसमद्विभाजक भाजक ना एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये चीज देखते हैं। देखो प्रूफ इसलिए देखते हैं कि अपन कहीं से बीच से भी क्वेश्चन आए अपन इजीली सोल्व कर लेते हैं, इसलिए प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पर पॉइंट सी है।
अगर मैं ऐसे के ऐसे दे दूंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि किधर से कौन सा डायग्राम बन रहा है, कौन सी थ्योरी क्या बोल रही है। अगर मैं प्रूफ समझा दूंगा तो आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। प्रूफ रटना भी नहीं है, कोई से एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अगर प्रूफ पूछ सकता है तो कोई भी लेवल का क्वेश्चन आया आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एबीसी क्या बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया और इससे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इससे पीछे एक जस्ट इससे पीछे क्या प्रूफ किया है कि जो यहाँ से वर्टेक्स से किसी निश्चित बिंदु पर क्या होती है, समान दूरी पर होते हैं ये। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आर होती है, ये भी डिस्टेंस आर होती है, ये भी आर डिस्टेंस होती है। ठीक है, और अपने ये भी जानते हैं कि ये एस पॉइंट मिलता है, यहाँ पर इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है और ये इसका क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। ठीक है, दो तो मीट करते ही करते हैं। अब मुझे से बता दो कि ये इसका मिड पॉइंट बोल देता हूं मैं। अभी ऐसे नहीं बोल रहा कि अपन उल्टा प्रूफ करेंगे, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ पी पॉइंट है। ठीक है, अब इसका ये मिड पॉइंट है ए बी का। अगर ये मिड पॉइंट है और इसको मैं आगे मिला देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये तीसरा भी इसका ये प्रूफ कैसे होगा कि ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा। अगर मैं इसे बोलूं, अगर इसको मैं 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगा, अगर इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मेरा तीसरा भी क्या हो जाएगा, इसी से गुजरेगा। तो कैसे प्रूफ करूंगा, देखो मुझे पता है कि देखो ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये सुनो। देखो ये मिड पॉइंट है तो मुझे बता दो ये चीज और ये चीज भी क्या होगी, बराबर होगी। और कॉमन होने के कारण क्या हो जाएगी, ये तीसरी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, सर्वांग सम का। एस एस नियम से क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी सारी साइडें बराबर हो जाएंगी एक दूसरे के, सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एरिया बराबर, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। और इसके एक मीडियन खींच रही है तो मतलब ये इधर वाला कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा, और इधर वाला कितना बच जाएगा, 90 डिग्री बच जाएगा। देखो मैंने एक मीडियन खींचा तो इधर वाला 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बच जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा। जो तीसरा भी किधर से गुजरता है, इसी से गुजरता है। समझ में आया, आई होप समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो देख करके देखना, इजीली उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर मैं ऐसे बताता हूँ, देखो आपको ये बताता हूँ कि ये ट्रेंगल है एबीसी। ये क्या है अपने पास, ट्रेंगल एबीसी है। तो मैंने क्या बताया कि जहां से एक सरकम सेंटर है, यहां से एक साइड परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया। यहाँ पर क्या खींच दिया मैंने, एक साइड परपेंडिकुलर खींच दिया। यहाँ से एक सेकंड वाला साइड परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट पे है। यहाँ से तीसरा साइड परपेंडिकुलर मैंने खींच दिया, यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ यहाँ से इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये मीट करता है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाता हूँ ये मीट करता है यहाँ पर, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे हो गया। ठीक है, अब क्या पूछता है अपन को पूछता है कि बी एस सी एंगल बताओ। तो ये एंगल बताओ, तो ये एंगल क्या होता है, इसका ट्वाइस ऑफ ए होता है। इसका क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए होता है। अगर मैं बोलूं कि ए एस सी बताओ, एंगल ऑफ ए एस सी, एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। अगर ये ऐसे बोलेगा कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी, अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल लेके कि ए एस सी है, ए एस सी है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी। अगर मैं बोलूंगा ए एस बी बताना आप लोगों को, ए एस बी बताएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी हो जाएगा एंगल। तो ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं ऐसे बोलूंगा जैसे मान लो कि ये क्या बोलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी जिसका एस सर्कम सेंटर है, और ऐसे बोलेगा कि बी एस सी अपन को कितना दे रखा है, बीएससी कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो ये क्या होता है, ए का दुगना ही तो होता है, तो ए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे पूछेगा एग्जाम में। अब मैं से बोल रहा हूँ कि ये बीएससी बराबर मैंने लिख दिया, ट्वाइस ऑफ ए लिख दिया, ट्वाइस ऑफ बी लिख दिया, ट्वाइस ऑफ सी लिख दिया। तो ये आया कैसे, ये रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट अपन को याद रखना ही है। लेकिन कई बार बीच से भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपन ये प्रूव करेंगे कि ये आया कहां से। तो ये आया, तो यहाँ से एक डायग्राम देखो। सबसे पहले मुझे इसे बता दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इजीली समझना। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, देखो यहां से ये अपने ये एस पॉइंट है, यहां से मैंने ये पॉइंट खींच दिया और यहां से मैंने ये पॉइंट खींच दिया, ये सुनो, ये समझ में आया। अगर मुझे इसे बता दो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होती है, आपने प्रूव कर चुका, क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस भी है। तो अगर मैं इसे बोलूं ये डिस्टेंस है, ये बराबर है तीनों, तो मैं इसको, इस एंगल को मैं अक्स मान लेता हूं। अब ये चीज याद रखना, ट्रायंगल में अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है, अगर ये दोनों साइड बराबर है अपने पास, इनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सुनो, ये चीज पता है। तो मुझे बता दो, देखो इस ट्रायंगल के ए एस सी ट्रायंगल में ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये सुनो, और इस एंगल को मैं y मान लिया तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास, y, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, इसको आगे बढ़ा दिया। अब मुझे ऐसे बता दो आप लोग कि देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, आपने अल्टरनेट थ्योरम जो एकांतर जो पर में पड़ी होगी, देखो यहाँ पर ए बी सी है, अब इस बी सी को मैंने आगे बढ़ा दिया। तो देखो ये एंगल अक्स है, ये एंगल अक्स है, तो इसके जो ये एंगल होगा ना, इन दोनों जो अपोजिट सम है, जो अपोजिट एंगल ए और बी का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एंगल जो ये बाह्य कोण हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, 2 अक्स के।
मैंने क्या बोला कि ये ट्रायंगल एबीसी है, इसको मैंने बीसी को आगे बढ़ा दिया पॉइंट डी तक। जो एंगल जो एसीडी है बाह्य कोण, वो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट दो अंतः कोण होते हैं ना, एंगल अक्स और एंगल अक्स, इनके बराबर हो जाएगा। ये सुनो, तो देखो यहाँ पर मुझे बता दो, ये एंगल हो जाएगा, वो एंगल कितना हो जाएगा, देखो अक्स और अक्स इसके सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका बाह्य कोण है तो ये 2 अक्स हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं ए बी एस में बताऊं, तो ये वाई है तो ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये सुनो, इतना समझ में आया। अगर मुझे इसे बता दो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि ये वाई प्लस एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और ये एंगल टोटल बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसमें 2 कॉमन ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स। तो देखो ये इसका कितना हो रहा है, दुगना ही हो रहा है। तो मैंने अभी पीछे क्या प्रूव किया कि देखो ये एंगल क्या होता है, इसका दुगना होता है। तो मैंने ये तो लिखा है कि ट्वाइस ऑफ ए होता है, ट्वाइस ऑफ बी होता है, ट्वाइस ऑफ सी होता है। तो अपने यहाँ से भी ये भी क्या कर दिया, रिजल्ट प्रूव कर दिया। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। देखो यहाँ पर जो भी अपन पढ़ेंगे ना, इसमें सरकम सेंटर से रिलेटेड प्यूरी जो भी टोटल थ्योरी है सरकम सेंटर की, वो अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो साइन रूल भी यहाँ पर सरकम सेंटर में आता है कि देखो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है, 2r। आर क्या होता है यहाँ पर, आर होता है परिवर्त की त्रिज्या। आर क्या होता है, परिवर्त की त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर अगर आपको देखो इस रिलेटेड में क्वेश्चन बताऊंगा और ये कहां पर यूज हो रहा है ये भी बताऊंगा। तो अभी के लिए आप याद रखो कि साइन रूल ये होता है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर होता है सी अपॉन सी, सी अपॉन साइन सी बराबर क्या होता है, 2r। तो ये कहां पर यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये भी बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। सबसे पहले एक चीज देखो आप, मैंने बताया कि ये ट्रायंगल होता है ए बी एंड सी। डायग्राम इसलिए बनाया है कि अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा साथ के साथ आप लोग क्या लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं डायग्राम पहले से बना के लिया, बाकी यहाँ पर समझाता हूँ मैं अच्छे से। ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, यहाँ पर एक सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमने आर आर और आर प्रूव कर चुके हैं। मैं से बोलता हूँ ए के सामने वाली साइड होती है ये स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल बी होती है, एंड सी के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल सी होती है। इतना समझ में बताया। तो अपने इन सेंटर की रेडियस आप लोगों को पता होगा। अगर एंगल बाइसेक्टर होता है, अगर मैं बोलूंगी अगर ये कोई लाइन एंगल बाइसेक्ट होती है, एंगल बाइसेक्ट जो तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं। और इस सेंटर से एक अपन एक इन सेंटर खींच सकते हैं अंदर, जो जिसकी रेडियस कितनी होती है, आर बराबर डेल अपॉन एस है। अपने पीछे पड़ा था जैसे। तो इस सर्कल को अपने एक केंद्र मान के परिवर्त की त्रिज्या खींच सकते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मैं बोल सकता हूँ ए बी सी अपॉन 4 डेल। अब देखो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है कि अपन अपने को एक ट्रायंगल दे देगा ए बी सी, जिसकी साइड दे रखी होगी, उसका एरिया निकाल के अपन बोलेगा कि परिवर्त की त्रिज्या बताओ। ये सुनो, अब देखो यहाँ पे जो डेल है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिया मैंने। एंड ए बी एंड सी ये चीज क्या है अपने पास, साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने, साइड ऑफ ट्रायंगल होती है। अब देखो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज रिजल्ट आया कहां से। ये चीज बता देता हूं मैं आया कहां से, तो यहां पर समझते हैं ये चीज आया कहां से। मैं से बोलता हूँ जगह ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी बता दिया मैंने। अब मैं से बोलता हूँ यहां पर देखो इसका साइड परपेंडिकुलर है, ये इसका ये साइड परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इसका ये साइड परपेंडिकुलर। और जहां पर तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं वहां पर किसको क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। देखो यही चीज मैंने कितनी बार बोल दी, अगर आप वीडियो लास्ट से फर्स्ट से एंड तक देखते हो तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो देखो ये डिस्टेंस आर हो गई, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर हो गई, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर हो गई। ए के सामने वाली साइड मैंने ए बोल दिया, बी के सामने वाली साइड मैंने बी बोल दिया, सी के सामने वाली साइड क्या बोल दिया मैंने, स्मॉल सी बोल दिया। अब आप लोगों को पता होगा कोई भी एरिया होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं देखो, ये ट्रेंगल है, ये सॉरी क्या है, ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है। हम बोलो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल सी। अगर मैं बोलूंगी ये एंगल दे रखा है आपको, ये एंगल थीटा दे रखा है, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। अगर ये एंगल थीटा दे रखा है तो अपन कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। मैं बोलूंगा कि 1/2, जो इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है, ए और ये, मतलब बी एंड सी इस एंगल को साइड बना रही है, और जो एंगल दे रखा है उसको ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का एरिया निकालू मैं 1/2। अब देखो ये मैं बोलूंगी ये एंगल दे रखा है, अपन साइन ए लेके प्रूव करता है, क्या क्या करते हैं, साइन ए लेके प्रूव करते हैं। तो मैं एंगल दे रखा है, मैं बोल दूंगी साइन ए एंगल दे रखा है आपको। तो इसको कौन सी साइड बना रही है, तो सी बना रही है, ये कौन सी बना रही है, बी। तो मैं बोलूंगा 1/2 बी इंटू सी और साइन ए, क्या लिख दिया मैंने, साइन ए। अब मैं बोलूंगा कि आपने साइन रूल पढ़ा होगा पीछे, क्या पढ़ा था कि अब वापस याद दिलाता हूं कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन साइन बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन साइन सी,
बराबर क्या होता है 2r। अब मैं बोलता हूँ कि अगर साइन ए दे रखा है तो अपन को फर्स्ट एंड लास्ट से क्या कर देते हैं, अपन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन ए की वैल्यू। अगर ए अपॉन साइन ए है, ए अपॉन साइन ए है बराबर कितना है 2r, तो मुझे इसे बता दो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू जाएगी कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 2r। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 2r। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो देखो डेल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 बी इंटू सी, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 2r। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए ना। देखो आर को इधर ले जाओ और डेल को नीचे लिख दो, तो ए बी सी अपॉन 4 आ गया ना, 4 डेल। तो ये तो अपन को प्रूव करना, तो ये कहां से आया ये लोग आपको पता भी चल गया। बाकी ये चीज रिजल्ट है ना, परिवर्त की त्रिज्या होती है, एबीसी मैंने बता दिया, जो ट्रेंगल होता है उसकी साइड होती है, और ये क्या होता है, एरिया होता है। तो आपको पता चल गया कहां से प्रूफ हो गया। अब मैं से बोलता हूँ देखो, जो साइन रूल पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था, साइन रूल। तो मैंने बोलूंगा ए बी एंड सी है, उसमें क्या बोलते हैं, अगर एक की साइड आपको 4 दे दे और ये एंगल कितना दे दे 30 दे दे, अब आपको इसे बोलेगा कि ये क्या बताओ आपको, इसमें परिवर्त की त्रिज्या बताओ, इसमें बोल देगा कि परिवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, परिवर्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है। आर बताना है आप लोग, तो कैसे बताओगे, अगर जिसको साइन रूल पता है वो कर देगा, कैसे, ए अपॉन साइन ए, ठीक है, क्या होता है बी अपॉन साइन बी, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन साइन सी, इक्वल टू कितना होता है 2r। अब मुझे पता है देखो ए एंगल दे रखा है, ए की साइड दे रखा है, और 2r निकालना मुझे, तो मैं लिख दूंगा ए अपॉन साइन ए बराबर क्या लिख दिया 2r। अब देखो ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ए, मतलब ए की वैल्यू 4 दे रखी है, और साइन 30, साइन 30 की वैल्यू दे रखी है, इक्वल टू कितना है 2r। देखो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, 2 ऊपर चला जाएगा तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। तो जो परिवर्त की रेडियस आ गई यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4। तो देखो मैंने साइन रूल का जो वहां पर यूज था वो भी बता दिया, कैसे यूज करना है परिवर्त की सर्कम सेंटर में वो भी बता दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपन। सबसे पहले मैं ऐसे बताऊंगी जो सर्कम सेंटर होता है वो न्यून कोण, जो एक्यूट एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल बोलते हैं, और एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है, 3 ट्रेंगल होते हैं। अब न्यून कोण में जो सर्कम सेंटर होता है वो कहां पर होता है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि न्यून कोण होता है जिसे जिसमें 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो मैं से बोलूंगी यहाँ पर सर्कम सेंटर होता है, तो ये न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर होता है, याद रखना, ये थ्योरी से रिलेटेड पूछता है कि ऐसे पूछेगा कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, कि साइड पर होता है, तो अपन बोल देंगे त्रिभुज के अंदर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पर मैं बोलूंगी देखो इस साइड का जो बाहर होगा सेंटर, और यहां से बोल जाऊं तो यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ये होगा, ठीक है। मतलब अधिक कोण में परिकेंद्र बोलेंगे तो क्यों, क्योंकि इस साइड का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस साइड का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस साइड का परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बाहर होता है। मतलब आपको ये इतना याद रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में जो अधिक कोण होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, समझ आए। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है जितना क्या कौन सा है, राइट एंगल ट्रेंगल है, जितना राइट एंगल ट्रेंगल है। तो मैं से बोल सकता हूँ राइट एंगल ट्रेंगल में, ये सबसे पहले ये समझो कि राइट एंगल ट्रेंगल है ये। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में बोल दूंगा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है। तो जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है ना, वहां पर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है, वहां पर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर्कम सेंटर हो जाएगा। अगर ये सर्कम सेंटर हो जाएगा तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। अगर ये सी हो जाएगा तो मुझे बता दो ये मिड पॉइंट, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना। ये सुनो, तो इस पॉइंट से मैं एक बाह्य वृत्त खींच सकता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोई सर्कल है, एक मिनट, ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, ये सर्कल का क्या है, डायमीटर, और ये पॉइंट होता है सर्कल का। अगर इस सर्कल के डायमीटर से अपन वर्त की परिधि पर कहीं पर भी कोण बनाए तो वो क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है, देखो ये चीज भुजा और ये भुजा बराबर होता है, तो ये चीज भी क्या हो, वर्त की रेडियस होती है ना, तो ये भी चीज क्या हो जाएगी, बराबर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट खींच दिया। अगर ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तीनों बराबर, तो यहाँ पर अपन कहीं पर भी अगर ये ऐसे मिलाते हैं तो यह ऑलवेज कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और ये चीज कहां से प्रूफ होती है, यहाँ से प्रूफ होती है। कैसे, कि देखो ए बी क्या होता है, डायमीटर, और डायमीटर द्वारा परिधि पर बना कोण ऑलवेज कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखो ये भुजा वैसे बराबर है, ये भी रेडियस के कारण बराबर होगी, तो मैं बोल दूंगा कि ये पैटर्न बनता है, ये कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, बनता है नहीं बनता। तो मैं ये भी सर्कल की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो मतलब ऐसे बोलता हूँ कि ये भी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो गई। तो यहाँ पर कहने का रिजल्ट क्या होगा कि ए एस बराबर क्या हो जाएगा, एस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी एस हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर ऐसे पूछेगी परिवर्त की त्रिज्या, अगर राइट एंगल में परिवर्त की त्रिज्या पूछे तो कैसे बताएंगे, तो अपन बोलेंगे जो हाइपोटेनस है उसकी हाफ कर देंगे, AC/2 कर देंगे, ठीक है। मैं से बोलूंगी फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगी यहाँ पर देखो, अभी बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पर देखो समझ।
यहाँ पर एक एग्जांपल एक समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ ए है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ बी है, यहाँ पर बोल देता हूँ सी है। ये आपको 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये सर्कमसेंटर है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि यहाँ पे आप बीएस की लेंथ बताओ, बीएस की लेंथ बोल सकता है। ये आपको पूछा कि सर्कमसेंटर उसकी रेडियस बताओ। तो सबसे पहले काम क्या होगा, आप 3, 4 और 5 का तो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अगर मुझे एएस की लेंथ पूछता तो मुझे पता अगर सर्कमसेंटर है तो ये भी इसकी आधी हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। ये सुनो, अब मुझे पता है ये बीएस की लेंथ पूछ रहा है, तो बीएस की लेंथ क्या होती है, बीएस की लेंथ क्या होती है, मैंने क्या बताया, हाइपोटेनस की हाफ होती है। और ये वैसे बराबर होती है, क्योंकि तीनों बराबर होती है, ये भी कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो बीएस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2.5 हो जाएगी। तो आर क्या होती है, AC/2 ही तो होती है। मैंने पीछे बताया जो हाइपोटेनस का हाफ होता था, हाइपोटेनस का हाफ मतलब कितना होता है, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5। समझ में आया, मतलब यही क्या चाहिए, ये जो बीएस लिखी मैंने यही क्या है, रेडियस है, यही क्या है, रेडियस है। और यही चीज क्या है यहाँ पर, बीएस की जो लेंथ दे रखी है परपेंडिकुलर वाली दे रखी है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कमसेंटर कैसे यूज करना है मैंने एक एक एग्जांपल लेकर बता दिया। बाकी जो और डीपली क्वेश्चन होते हैं वो अपन जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो पहले बताया था वही पॉइंट है कि अगर मैं बोल पॉइंट बताता हूँ कि ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पॉइंट डी है और इस पॉइंट को मैं मिलाता हूँ यहाँ पर, और ये पॉइंट बराबर दे रखा है, ये पॉइंट इसको बराबर दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था, अगर ये तीनों साइड बराबर दे रखी है ऐसे, तो ऑलवेज यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ BAC बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इससे रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रिलेटेड याद रहता है तो आप एग्जाम में बहुत कम टाइम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये जो थ्योरी है सर्कमसेंटर की पूरी कंप्लीट करवाई है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।